नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल। माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारी ये टॉक सीरीज में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज मिले, उनको सही गाइडेंस मिले, ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को बुला के हम उनके साथ टॉक शो करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट 9 टू 12th में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स आज 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चुने, पढ़ाई के वक्त किस तरह से अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में दे, किस तरह से कोई स्किल बेस्ड कोर्स सीखे, कैसे अच्छी रिजल्ट लाए, ऐसे हजारों सवाल होते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ हमारे ये टॉक सीरीज में मिस्टर जीत परमार को हमने इनवाइट किया है। वो खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है। कई बच्चों को वो एज ए फ्रेंड पढ़ाई में गाइड कर चुके हैं। और आज के इस दौर में जब दोनों पेरेंट्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्निंग में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तब अपने बच्चों को जिस तरह से गाइडेंस चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। तभी ऐसे बच्चों को एज एक एज्यू मित्र बन के जो उनको प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, ऐसे ही गेस्ट आज हमारे स्टूडियो में है। जी सर, मैं हमारी ये माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में स्वागत करता हूं। सर, मुझे ये बताइए कि आज के दौर में स्टैंडर्ड 9 टू 12 के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में किस तरह से ध्यान बढ़ाना चाहिए, उनको स्ट्रीम सिलेक्शन से लेके कहीं गाइडेंस चाहिए तो किस तरह से हैंडल करें? सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। और आपका जो सवाल है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया देखना चाहिए कि उनको कौन से इंटरेस्ट में, कौन से एरिया में अपना इंटरेस्ट शो करना है। उसके साथ साथ एक चीज़ पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स उन लोगों को प्रेशराइज ना करे, उनको कंट्रोल ना करे, उनको गाइडेंस दे कि उनको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। और बेसिकली अगर 11-12 के स्टूडेंट्स कॉमर्स में जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, तो उनको उनका इंटरेस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अभी की फील्ड में एवरी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इजी टू विन में जा रहे हैं। उसके लिए वो लोग अपनी स्ट्रीम, अपने इंटरेस्ट को शो नहीं कर रहे, अपने इंटरेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे। तो उनको खुद में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब आपका कहने का मतलब है प्रॉब्लम मार्क्स नहीं, हाँ, प्रॉब्लम है गलत डिसीजन का। गलत डिसीजन, राइट। क्योंकि आज के बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो इजी टू विन, मतलब कि उनको खुद को जैसे कि मैं पास हो जाऊँ जल्दी से कम पढ़ के, तो कुछ बच्चे उस वजह से आर्ट्स में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं, जबकि उनको इंटरेस्ट होता ही नहीं है। सिर्फ इजी मार्क्स के लिए ही वो जा रहे हैं ना, कि मैं जल्दी पास हो जाऊँ, ज़्यादा पढ़ाई ना करनी पड़े, ज़्यादा टाइम मैं सोशल मीडिया में दूँ। तो उस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो गलत डिसीजन में चले जाते हैं, गलत स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो सर, आजकल पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे कभी प्रेशर, दबाव डालते हैं कि इतने मार्क्स आने ही चाहिए, तुझे यही बनना है। तो पेरेंट्स का जो ये प्रेशर है बच्चों पे क्या असर डालता है? देखिए, इसमें बच्चे अपनी इंटरेस्ट को लॉस कर देते हैं। सबसे पहले तो उनको जो है, सेकंड, जब पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं ना दूसरे बच्चों के साथ, तो बच्चों में एक फियर आ जाता है, एक फोमो आ जाता है।
इस वजह से बच्चे अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं करते विद द पेरेंट्स। वो फिर क्या करते हैं, अपना एक साथी बना लेते हैं जो है फ़ोन। सोशल मीडिया और गेमिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके वजह से वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो पहली तो मेरे को पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कंट्रोल मत कीजिए। आपके बच्चे को एक गाइडेंस की ज़रूरत है, वो गाइडेंस दीजिए। इंस्टेड ऑफ उनको ज़्यादा आप फोर्स कर रहे हैं कि आप पढ़ो, ज़्यादा मार्क्स लाओ, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके जो बच्चा है उसका फ्रेंड बनना है, क्योंकि वो 9 टू 12th के फेज़ में आए, जिसमें आपको उनको कंधे से कंधा रख के उसके साथ चलना है। तभी तो उसका करियर आप स्टार्ट करवा सकते हैं ना, जो फील्ड में उसको जाना है उसके लिए। और आप उसको कंपैरिज़न में रखोगे तो वो कैसे चलेगा? तो बात सही है कि कंपैरिजन कंफ्यूजन बढ़ाती है हाँ, और अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर फ्यूचर बनाती है। बढ़ाती है। तो हाँ। पेरेंट्स को भी जो ये समझना चाहिए कि भी हुँ, हर बच्चा एक अलग स्किल लेके आता है, हर आता है, बच्चे के पास एक यूनिक जो है स्पेशलिटी होती है। होती है। अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें और कोई चीज़ का दबाव ना डालें। पर पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके एक टेंस रहते हैं कि भाई हमें मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसे बने। तो जब बच्चा 10th में हो और उनके फ्यूचर को लेके उनको स्ट्रीम जब सिलेक्ट करनी हो, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों मिलके किस तरह से वो डिसीजन सही डिसीजन ले पाए कि हमें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए, ये सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे? देखिए, इस चीज़ में बच्चे को पहले अपने आप को समझना चाहिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट में, मेरे को न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स ज़्यादा पसंद है कि मेरे को थियोरिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है। अगर उनको नंबर ज़्यादा पसंद है तो वो साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं। लेकिन उनको अगर ऐसा है कि नहीं, मेरे को थियोरिकली अच्छा है, मुझे आगे जाके ये फील्ड में अच्छा करना है, तो वो उस तरीके से अपनी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि पेरेंट्स उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको क्या करना है। पेरेंट्स को अपने तरफ से क्या करना है, उनको सारी की सारी तीनों की तीन फील्ड का प्रॉपर गाइडेंस देना है कि किसमें क्या अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल्स है, आप अपने माइंड के हिसाब से क्या कर सकते हो। इसके लिए पेरेंट्स ही है जो उनका एक मैप बना सकते हैं कि बच्चा इस तरफ अपना करियर लेके जा सके। और स्टूडेंट्स को अपना इनर एनालाइज़ करना है कि मैं कौन-सी जगह पे ज़्यादा बेहतर हूँ। इंस्टेड ऑफ ये देखना कि ये मेरा जो फ्रेंड है वो ये फील्ड में जा रहा है तो मैं भी इसी फील्ड में जाऊँ। नहीं, वो नहीं करना है। आपको आपका खुद का एनालाइज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आपका कहने का मतलब है पढ़ाई से ज़्यादा समझना और उसको अप्लाई करना अप्लाई ज़रूरी करना है। बहुत ज़रूरी है। आप एक्शन क्या ले रहे हो उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि आपका डिसीज़न वो आपका एक्शन ही मैटर करता है ना, कि आपने अगर डिसीज़न सही लिया है तो एक्शन भी सही होने वाला है। आपने डिसीज़न गलत लिया है तो एक्शन सही होने ही नहीं वाला है। तो करेक्ट। ये पूरा का पूरा बेस ही आपके डिसीजन पे डिपेंड होता है। तो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए एज़ एन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट 5 टू 6 ईयर के बाद मैं जो स्ट्रीम में जा रहा हूँ, वो कितनी ओपन है, उसमें मेरे को कितना सक्सेस मिल सकता है। पर इसमें इमेजिनरी में नहीं जाना है, इसमें आपको एनालाइज़ अपने आप को करना है कि मैं कितना इसमें आगे जा सकता हूँ। पर आप इमेजिन करने बैठ जाते हो कि मैं यहाँ से यहाँ पे मेरे 5 करोड़ हो गए, 6 करोड़ हो गए। आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको सिर्फ़ अपने आप को एनालाइज़ करना है कि अगर मैं ये फ़ील्ड में आगे बढ़ा, तो 5 से 6 साल के बाद मैं कहाँ होऊँगा और मैं कैसे अपने आप को देख रहा हूँ उस फ़ील्ड में। सर देखिए, आज के दौर में एक माहौल है हुँ। कि आज हर एक फील्ड में सक्सेस के लिए अच्छी गाइडेंस, अच्छी काउंसलिंग, अच्छी मेंटरशिप चाहिए। तो ये स्टडी के फील्ड में भी एक स्टूडेंट के लिए सही गाइडेंस, अच्छे काउंसलर वो कितने इम्पोर्टेंट है? ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स की एकेडमिक के लिए ही ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट को प्रॉपर्ली एक ऐसा उनको ग्राफ बना के देना कि उनका एकेडमिक से लेके पर्सनल और उनकी स्किल्स डेवलप होने के लिए काउंसलर बहुत ज़रूरी है। और अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ में अपना पहल लिया है
कि हर स्कूल में एक तो काउंसलर होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को उनके पर्सनालिटी से लेके एकेडमिक से लेके मेंटली पूरा का पूरा हेल्प कर सके और उनको एक अलग पर्सनालिटी बना सके। तो काउंसलर बहुत ही ज़रूरी है अब की जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर। तो आपका कहने का मतलब अगर स्टूडेंट को एक सही काउंसलर मिल जाए, हाँ, वहाँ से सही गाइडेंस मिले, मिल जाए। तो उसकी तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं हाँ, खत्म हो गई। क्योंकि हमारी फील्ड में जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो मेरे सर ने हमको ये बोला था कि हम काउंसलर नहीं है, हम गूगल मैप है। हमको स्टूडेंट्स हो या क्लाइंट हो उसका जो लोकेशन है वहाँ तक लेके जाने का रास्ता बना के देना है। जाना जो है वो स्टूडेंट या क्लाइंट को खुद करना है, लेकिन हम एक ज़रिया बन रहे हैं, हम एक मैप बन रहे हैं। तो ये काउंसलर जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसके साथ पूरी जर्नी में खड़ा रहे और हेल्प करे कि आपको कहाँ से कैसे आपका पूरा का पूरा एक सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट करना है। तो सर आपने इतनी छोटी उम्र में स्कूल के साथ जुड़ के अपने फ्रेंड सर्कल से अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ के 500 से भी ज़्यादा बच्चों को आपने जो गाइड किया है, वो अनुभव के आधार पर हमारे ये चैनल के माध्यम से आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? और स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अगर आपकी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं तो 3 चीज़ों को प्रॉपरली ध्यान में रखो। मोटिवेट रहना, लेकिन मोटिवेट के साथ अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको कॉन्स्टेंटली अपना वर्क करना है। एवरीडे के टारगेट मेंटेन करके चलना है कि कल मेरे को इतना मेरा काम फिनिश करना है। अगर पढ़ाई कर रहे हो को इतना पोर्शन मुझे पढ़ना है और बाय हार्ट नहीं करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको समझ के एडेप्ट करना है अपने अंदर। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप प्रॉपरली अपना जो स्टडी है उसको बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकोगे। तो आपका कहने का मतलब है कन्फ्यूज़ रहना गलत नहीं है, बिना हाँ, सोचे डिसीज़न लेना गलत है। गलत है, एग्ज़ैक्टली। आप बैठे रहोगे, ओवरथिंकिंग करते रहोगे तो उ उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ओवरथिंकिंग करना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरथिंकिंग करने के बाद आपने कुछ एक्शन लिया कि नहीं लिया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ओवरथिंकिंग करते रहते हो कि मैं कल से पढ़ूँगा, परसों से पढ़ूँगा, लेकिन आप पढ़ने के लिए कोई एक्शन ले रहे हो नहीं, आप सिर्फ़ सोच रहे हो। तो सोचने से अच्छा है डिसिप्लिन मेंटेन करो और अपना जो गोल है वो सेट करते रहो एवरीडे। कि कल मेरे को इतना करना है, परसों मेरे को इतना करना है। एंड एवरी वीक अपना इवोल्यूशन करो कि आप कितने अपने आप को आपको आया कितना है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सीख सके हो और कितना आपको और सीखना है। करेक्ट। तो सर मुझे ये बताइए कि आप जब काउंसलिंग करते हो, तो आप स्टूडेंट के साथ-साथ पेरेंट्स भी आते होंगे, तो हमारी ये चैनल के माध्यम से आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली मुझे जब पेरेंट्स मिलने आते हैं ना तो उनका एक कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि ये जो मोबाइल जो चीज़ है ना वो बच्चे की वीकनेस नहीं है, वो बच्चे का साथी है। आपको जैसे फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए आप जिम में जाते हो, डाइट बनाते हो, वैसे ही आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए आप एक डिटॉक्स डाइट बनाओ जिसमें आप फ़ोन कितने टाइमिंग यूज़ करना है उसका एक शेड्यूल बनाओ। फिर आप आपके बच्चे को पूरे तरीके से कंट्रोल करने से बेहतर है उसको प्रॉपरली एक डाइट बना के दो मेंटल हेल्थ का कि आपको ये टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे फ़ोन यूज़ करना है, इस टाइम पे आपको आपका बाकी जो भी कुछ एन्जॉयमेंट या एंटरटेनमेंट है उसके लिए जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा, साथ-साथ में उसको पता है कि इसके बाद मेरे को अभी आगे फ़ोन भी यूज़ करना है। तो फ़ोन यूज़ करना है मतलब उसको एक मोटिवेशन रहेगा कि नहीं मैं पहले पढ़ लेता उसके बाद मुझे फ़ोन तो मिलेगा ही इतने घंटे के लिए। तो ये पेरेंट्स को अपना खुद से ही कुछ ऐसे डिटॉक्स प्लान बनाने पड़ेंगे जिससे ये मॉडर्न जो प्रॉब्लम है ना कि फ़ोन बहुत यूज़ कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, वो हट जाएगा बीच में से। तो आपका कहने का मतलब है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि प्रेशर से मार्क्स मिलते हैं,
और हाँ। सपोर्ट से फ्यूचर बनता है। एग्जैक्टली आप जितना सपोर्ट देंगे आप एक बात ऐसा भी सोचो कि एक पौधे को आप अगर नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन आप उसको सपोर्ट और उसको अच्छे बातें बोलोगे तो वो बड़ा पेड़ भी बन सकता है। तो सेम ऐसा स्टूडेंट के साथ भी होता है ना, कि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेशराइज करते रहोगे तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा। सेम ऐसा जो है वो आपके उसमें भी है कि आप स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करते रहो अपने करियर में और सक्सेस में। तो सर आपका कहने का मतलब है सही काउंसलर इज इक्वल टू सही गाइडेंस इज इक्वल टू सही डिसीजन, एंड सही डिसीजन इज इक्वल टू ब्राइट फ्यूचर। हाँ, ये तो है, लेकिन काउंसलर अकेला कुछ नहीं कर सकता है। काउंसलर के साथ और भी 2 पिलर्स है, एक स्कूल है और सेकंड पेरेंट्स है। क्योंकि स्कूल में और काउंसलर के साथ तो वो बहुत कम टाइम यूज़ करने वाला है या स्पेंड करने वाला है। पर पेरेंट्स के साथ तो 24/7 होते हैं। तो पेरेंट्स को भी उतना सपोर्ट देना है, साथ-साथ में हम भी सपोर्ट दे रहे हैं और उतना सपोर्ट स्कूल भी दे रहा है। तो तब जाके एक सक्सेसफुल फ्यूचर क्रिएट होगा। और चौथा पिलर जो है वो स्टूडेंट खुद है। स्टूडेंट को भी खुद अपने आप को समझना चाहिए कि मेरे को इस समय अपना गोल जो है वो अचीव करने के लिए पढ़ना है, टाइम उसमें देना है, ना कि मेरे को टाइम और चीज़ों में वेस्ट करना है। सही है। सर थैंक यू वेरी मच। माय एजू मित्र टॉक सीरीज में हम आप जैसे एक्सपर्ट्स लोगों से बात करते हैं। हमारा मेन मकसद है स्टूडेंट और पेरेंट्स को सही गाइडेंस, सही नॉलेज, सही डायरेक्शन मिले ताकि उनके बच्चों की वो ब्राइट फ्यूचर बना पाए। तो आप सभी ने देखा कि पेरेंट्स को आज के ज़माने में अपने बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आज जब एजुकेशन में इतने सारे नए-नए ट्रेंड आ रहे, नई स्किल, नया नॉलेज, नए कोर्सेज़, मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ कि हमारे पास सभी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो हमें भी हमारे बच्चों के लिए जैसे हर एक फील्ड में एक मेंटरशिप होती है, एक काउंसलर होता है, हमें भी हमारे बच्चों के लिए ऐसे ही मेंटर या काउंसलर जो है वो अपॉइंट करने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को सही डायरेक्शन मिल पाए और हमारे बच्चों की फ्यूचर जो है वो ब्राइट बन पाए। आप सभी ने हमारी ये टॉक सीरीज देखी, सुनी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।